देखें, आज ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से प्रेस ब्रीफिंग जो है वो दी गई है कि एक 8 लाख क्यूसेक करेला है जो तकरीबन हफ्ते के रोज़ दोपहर के टाइम यहाँ पर पहुँचेगा। अभी इस टाइम जो दरियाए चनाब है उसमें 88,000 क्यूसेक पानी चल रहा है। उस 88,000 ने ये किया है कि वो मवाज़ियात में दाखिल हुआ है, पेनिट्रेट किया है उसने बस्तियों में। बस्ती लंगड़ियाल है, बस्ती सियाल है, मोहम्मदपुर घोटा है, सूरज मिहानी है, हेड मोहम्मद वाला है, एडजेसेंट के जितने भी मवाज़ियात थे। अब जो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक बात है वो ये है कि आज जो प्रेस ब्रीफिंग में भी बताई गई कि जब ये 8 लाख करेला यहाँ से गुजरेगा तो 138 मवाज़ियात को ये हिट कर सकता है। 138 मवाज़ियात में 3 लाख से ज़ायद अफराद हैं जो इस वक्त मौजूद हैं जिनकी एवैक्यूएशन अभी तक नहीं कराई जा सकी अनफॉर्चुनेटली। अब जो इक्का दुक्का लोग कुछ अपना सामान, अपने बच्चे, अपना माल मवेशी लेकर प्राइवेट बोट्स के ऊपर वहाँ से निकलने की कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन वो कोशिशें आप भी जानते हैं कितनी कारगर साबित होंगी। 3 लाख अफराद वो हैं जो इस वक्त डाटा है जिनका ज़िला इंतज़ामिया के पास, और ये ज़्यादा भी हो सकती है तादाद। नहीं, आप ये कह रहे हैं कि लोग तैयार हैं मूव होने के लिए, लेकिन इंतजामात नहीं है कि उनको मूव किया जा सके, या वो खुद तैयार नहीं है? देखें सुलेमान, इसमें अनफॉर्चुनेटली इंतज़ामिया का जो रोल है वो काफ़ी पुअर रहा है, क्योंकि जब सैलाब का 2-3 दिन पहले से एक पता चल गया था तो उसके बाद कोई हमें नज़र नहीं आया कोई एमरजेंसी एवैक्यूएशन, कोई प्लान इनका यहाँ से इन इलाकों को खाली करने का, बजाय इसके कि कल ही सिर्फ ऐलानात किए गए गाड़ियाँ ले जाकर वहाँ पे जहाँ तक वो जा सकते थे, क्योंकि कई मवाज़ियात तो ऐसे हैं जहाँ पर अभी भी पानी मौजूद है, वो लोग वहाँ से नकल मकानी खुद कर रहे हैं। ना कोई रिलीफ कैंप मौजूद है, ना कोई मेडिकल कैंप मौजूद है, ना खुराक के लिए कोई इंतज़ामात किए गए हैं। 3 यहाँ पर बंद हैं जो आखिरी डिफेंस लाइन जिनको मुल्तान की समझा जाता है, उस जो शेरशाह फ्लड बंद है जिस पर मैं अब मौजूद हूँ, वहाँ पर मेरे पीछे पानी टच कर रहा है उस बंद को। इसके बाद जो है अकबर फ्लड बंद है और उसके बाद सिकंदरी नाला है जो आखिरी ये डिफेंस लाइन है जिन्होंने मुल्तान शहर को बचाना होता है। बाकी ये सारा जो एरिया है कच्चे का, वहाँ पर पानी कई फुट तक मौजूद है। अब लोग जो है वो एमरजेंसी खुद ही निकल रहे हैं। यहाँ पर सिर्फ थोड़ा सा उनको यहाँ पर बोट्स दे दी जाएं, यहाँ पर कैंप्स लगा दिए जाएं, उनके रहने के लिए, उनके खाने पीने का इंतज़ाम कर दिया जाए, बच्चों के लिए, माल मवेशियों की कोई वैक्सीनेशन कर दी जाए, क्योंकि चारा घास माल मवेशियों का ख़त्म होकर रह गया है। फसलें उनकी डूब चुकी हैं। कई हज़ार एकड़ रकबे पर जो फसलात थी, चावल था, मोस्टली यहाँ पे चावल काश्त होता है क्योंकि पानी ज़्यादा होता है इन इलाकों में, तो वो फसल डूबी खड़ी है। तो उनको अब आगे भी कुछ नज़र नहीं आ रहा क्योंकि कैंप्स अभी इस्टेब्लिश नहीं हुए। आज जो प्रेस ब्रीफिंग दी गई है उसमें डिप्टी कमिश्नर की जानिब से ये बताया गया है कि इन बंद के ऊपर हम कैंप्स लगाएंगे, लेकिन अभी तक जलालपुर पीरवाला का जो एक तहसील है मुल्तान की, वहाँ पर क्योंकि सतलुज का पानी जो है वो आकर हिट कर रहा है, अच्छा खासा वहाँ पर सैलाब है, वहाँ पर 3 से 4 पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर सिर्फ अभी तक कैंप्स लगाए जा चुके हैं। बाकी यहाँ पर सिचुएशन ये है कि लोग अपने माल मवेशियों को सैलाबी पानी से लेकर प्राइवेट एक बोट्स पे, खस्ता हाल बोट है उससे लेकर बच्चों को यहाँ पर पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आगे यहाँ से निकल सकें, वो तो किसी महफूज मकाम पर अफवाज पाकिस्तान की तरफ से कोई मदद नहीं पहुंची, रेस्क्यू के अदारे नहीं, उसका कोई शख्स यहाँ मौजूद नहीं है। जानशेर, आपको आवाज आई है? जी अब आ रही है सलमान जी। जी। आप दोबारा क्वेश्चन रिपीट। शामी साहब, यहाँ 112 वाले अफवाज पाकिस्तान के लोग कोई नहीं पहुंचा यहाँ भी। देखें, रेस्क्यू 1122 की जानिब से यहाँ शेरशाह जो फ्लड बंद है यहाँ पर बोट्स जो हैं वो आज पहुँचाई गई हैं। हम सुबह आए थे, हमारे सामने ही ये बोट्स यहाँ पर पहुँची हैं रेस्क्यू 1122 की जानिब से। अभी तक उन बोट्स ने यहाँ से ऑपरेट शुरू नहीं किया है, यानी कोई प्रॉपर जो कैंप है वो अभी तक यहाँ पर इस्टेब्लिश नहीं किया जा सका है, क्योंकि हफ्ते का ये कह रहे हैं अभी भी इंतज़ामिया जो है, ज़िला इंतज़ामिया वो बैठी हुई है कि हफ्ते को दोपहर को ये रेला गुजरना है। 8 लाख क्यूसेक कल का दिन है, कल का दिन है, इसमें आपकी आवाज़ उन तक पहुँच जाएगी। उम्मीद है वो हरकत में आएंगे और अफवाज पाकिस्तान को भी यानी ये खबर हो जाएगी और हंगामी बुनियादों पर
यहाँ काम शुरू होगा, हमें ये तवक्को रखनी चाहिए इंशाल्लाह। सलमान भाई, जैसे जैसे लम्हात गुजर रहे हैं सूरत हाल इंतहाई संगीन होती जा रही है, क्योंकि अभी तक भी बड़ी शिद्दत के साथ पानी आगे बढ़ रहा है। इंडिया की जानिब से जो पानी छोड़ा गया था दरियाए रावी में, तुग़यानी और इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब अभी देखा जा रहा है। इस वक्त भी 2,10,000 क्यूसेक का रेला दरियाए रावी में शादरा के मकाम से गुजर रहा है और आने वाले चंद घंटे इंतहाई अहम बताए जा रहे हैं। 4 से 5 घंटे जो इंतहाई क्रिटिकल बताए जा रहे हैं, क्योंकि 2,20,000 से 25,000 क्यूसेक का रेला गुजरने का इम्कान है। और उसके बाद ये बताया जा रहा है कि सूरत हाल कदरे बेहतर होगी, पानी बतदरीज कम होना शुरू होगा, लेकिन ताहाल पानी की शिद्दत में इजाफा नज़र आ रहा है। और इस वक्त भी 2,10,000 क्यूसेक का रेला यहाँ से गुजर रहा है। यहाँ पर तमाम रेस्क्यू इदारे मौजूद हैं, जिनमें 1122 मौजूद है, पाक फ़ौज के दस्ते मौजूद हैं, पुलिस के दस्ते मौजूद हैं और रिलीफ कैंप्स यहाँ पर कायम किए गए हैं, मेडिकल कैंप्स भी यहाँ पर कायम किए गए हैं। और इसके बावजूद जो यहाँ पे करीबी आबादियाँ हैं, अगर मैं उनका जिक्र करूँ, यहाँ पे जो फ़रखाबाद है, शादरा के मकाम पर शफीकाबाद का इलाका है, वो मुकम्मल तौर पर ज़ेरे आब आ चुका है। हज़ारों अफराद पानी में फंसे थे, जिनको रेस्क्यू किया गया, माल मवेशी है उनको रेस्क्यू किया गया। और इस तरह जो घर का दीगर सामान है, लोग वहाँ से नकल मकानी कर रहे हैं, रेस्क्यू इदारे उनके साथ काम कर रहे हैं। इसके साथ साथ जो सिचुएशन है वो क्रिटिकल होती जा रही, जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है सूरत हाल इंतहाई ख़राब होती नज़र आ रही है। आज रात तक जो है वो 2,20,000 से 25,000 क्यूसेक का रेला जो है यहाँ से गुजरने का इम्कान है। उसके बाद माहिरीन का ये कहना है कि सूरत हाल बतदरीज कम होना शुरू होगी, पानी का रेला जो है वो कम होना शुरू होगा। रावी की बात करूँ तो खुसूसी तौर पर 38 साल बाद इतना ज़्यादा पानी रावी में देखने में आ रहा है। आखिरी बार 1988 में इतना ज़्यादा पानी जो था वो रावी में था, उसके बाद कभी इतना ज़्यादा पानी नहीं आया, लेकिन एक बार फिर रावी जो है वो मुकम्मल तौर पर बिखरा हुआ, आउट ऑफ कंट्रोल नज़र आ रहा है और सूरत हाल इंतहाई संगीन है। इसके बावजूद तमाम रेस्क्यू इदारे हाई अलर्ट हैं। रेस्क्यू 1122 पाक फ़ौज के दस्ते यहाँ पर मौजूद हैं और शहरियों के साथ साथ उनके लिए जो है वो रिलीफ कैंप्स यहाँ पे कायम किए गए हैं। इसी के साथ साथ लेकिन थोड़ा सा मैं शहरियों की जिम्मेदारी के हवाले से बात करना चाहूँगा। शहरियों का रवैया इंतहाई अजीब है। इस वक्त भी ये शादरा का मकाम है, रावी का पुल है और ये पुल मुकम्मल तौर पर लोगों से भरा हुआ है, क्योंकि लोग यहाँ से सिर्फ और सिर्फ पानी देखने आए हैं और जो किसी बड़े हादसे का सबब भी बन सकता है, इसका खदशा भी है। लेकिन बार बार मना करने के बावजूद लोग यहाँ से जा नहीं रहे और लोग जो है वो रेस्क्यू इदारे के साथ जो है वो ताउन नहीं कर रहे। लेकिन इसके साथ साथ जो रेस्क्यू इदारे हैं वो मुकम्मल तौर पर अलर्ट हैं तमाम किस्म की जो कोई भी नागहानी सूरत हाल से ठीक है उसामा। देखें, आज ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से प्रेस ब्रीफिंग जो है वो दी गई है कि एक 8 लाख क्यूसेक का रेला है जो तकरीबन हफ्ते के रोज़ दोपहर के टाइम यहाँ पर पहुँचेगा। अभी इस टाइम जो दरियाए चनाब है उसमें 88,000 क्यूसेक पानी चल रहा है। उस 88,000 ने ये किया है कि वो मवाज़ियात में दाखिल हुआ है, पेनिट्रेट किया है उसने बस्तियों में। बस्ती लंगड़ियाल है, बस्ती सियाल है, मोहम्मदपुर घोटा है, सूरज मिहानी है, हेड मोहम्मद वाला है, एडजेसेंट के जितने भी मवाज़ियात थे। अब जो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक बात है वो ये है कि आज जो प्रेस ब्रीफिंग में भी बताई गई कि जब ये 8 लाख का रेला यहाँ से गुजरेगा तो 138 मवाज़ियात को ये हिट कर सकता है। 138 मवाज़ियात में 3 लाख से ज़ायद अफराद हैं जो इस वक्त मौजूद हैं, जिनकी एवैक्यूएशन अभी तक नहीं कराई जा सकी अनफॉर्चुनेटली। अब जो इक्का दुक्का लोग कुछ अपना सामान, अपने बच्चे, अपना माल मवेशी लेकर प्राइवेट बोट्स के ऊपर वहाँ से निकलने की कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन वो कोशिशें आप भी जानते हैं कितनी कारगर साबित होंगी। 3 लाख अफराद वो हैं जो इस वक्त डाटा है जिनका ज़िला इंतज़ामिया के पास, और ये ज़्यादा भी हो सकती है तादाद। नहीं, आप ये कह रहे हैं कि लोग तैयार हैं मूव होने के लिए, लेकिन इंतजामात नहीं है कि उनको मूव किया जा सके, या वो खुद तैयार नहीं है? देखें सुलेमान, इसमें अनफॉर्चुनेटली इंतज़ामिया का जो रोल है वो काफ़ी पुअर रहा है, क्योंकि जब सैलाब का 2-3 दिन पहले से एक पता चल गया था तो उसके बाद कोई हमें नज़र नहीं आया कोई एमरजेंसी एवैक्यूएशन, कोई प्लान इनका यहाँ से इन इलाकों को खाली करने का, बजाय इसके कि कल ही सिर्फ ऐलानात किए गए गाड़ियाँ ले जाकर वहाँ पे जहाँ तक वो जा सकते थे, क्योंकि कई मवाज़ियात तो ऐसे हैं जहाँ पर अभी भी पानी मौजूद है, वो लोग वहाँ से नकल मकानी खुद कर रहे हैं। ना कोई रिलीफ कैंप मौजूद है, ना कोई मेडिकल कैंप मौजूद है, ना खुराक के लिए कोई इंतज़ामात किए गए हैं। 3 यहाँ पर बंद हैं जो आखिरी डिफेंस लाइन जिनको मुल्तान की समझा जाता है, उस जो शेरशाह फ्लड बंद है जिस पर मैं अब मौजूद हूँ,
वहां पर मेरे पीछे पानी टच कर रहा है उस बंद को। इसके बाद जो है अकबर फ्लड बंद है और उसके बाद सिकंदरी नाला है जो आखिरी ये डिफेंस लाइन है जिन्होंने मुल्तान शहर को बचाना होता है। बाकी ये सारा जो एरिया है कच्चे का, वहां पर पानी कई कई फुट तक मौजूद है। अब लोग जो है वो इमरजेंसी खुद ही निकल रहे हैं। यहाँ पर सिर्फ थोड़ा सा उनको यहाँ पर बोट्स दे दी जाएं, यहाँ पर कैंप्स लगा दिए जाएं, उनके रहने के लिए, उनके खाने पीने का इंतज़ाम कर दिया जाए, बच्चों के लिए माल मवेशियों की कोई वैक्सीनेशन कर दी जाए क्योंकि चारा घास माल मवेशियों का ख़त्म होकर रह गया है। फसलें उनकी डूब चुकी हैं। कई हज़ार एकड़ रकबे पर जो फसलात थी, चावल था, मोस्टली यहाँ पे चावल काश्त होता है क्योंकि पानी ज़्यादा होता है इन इलाकों में, तो वो फसल डूबी खड़ी है। तो उनको अब आगे भी कुछ नज़र नहीं आ रहा क्योंकि कैंप्स अभी इस्टेब्लिश नहीं हुए। आज जो प्रेस ब्रीफिंग दी गई है उसमें डिप्टी कमिश्नर की जानिब से ये बताया गया है कि इन बंद के ऊपर हम कैंप्स लगाएंगे, लेकिन अभी तक जलालपुर पीरवाला का जो एक तहसील है मुल्तान की, वहाँ पर क्योंकि सतलुज का पानी जो है वो आकर हिट कर रहा है, अच्छा खासा वहाँ पर सैलाब है। वहाँ पर 3 से 4 पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर सिर्फ अभी तक कैंप्स लगाए जा चुके हैं। बाकी यहाँ पर सिचुएशन ये है कि लोग अपने माल मवेशियों को सैलाबी पानी से लेकर प्राइवेट एक बोट्स पे, खस्ता हाल बोट है उससे लेकर बच्चों को यहाँ पर पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आगे यहाँ से निकल सकें, वो तो किसी महफूज मकाम पर अफवाज पाकिस्तान की तरफ से कोई मदद नहीं पहुंची, रेस्क्यू के अदारे नहीं, उसका कोई शख्स यहाँ मौजूद नहीं है। जानशेर आपको आवाज आई है? जी अब आ रही है सलमान जी। जी। आप दोबारा क्वेश्चन रिपीट। शामी साहब, यहाँ 112 वाले अफवाज पाकिस्तान के लोग कोई नहीं पहुंचा यहाँ भी। देखें रेस्क्यू 1112 की जानिब से यहाँ शेरशाह जो फ्लड बंद है यहाँ पर बोट्स जो हैं वो आज पहुँचाई गई हैं। हम सुबह आए थे, हमारे सामने ही ये बोट्स यहाँ पर पहुँची हैं रेस्क्यू 1112 की जानिब से। अभी तक उन बोट्स ने यहाँ से ऑपरेट शुरू नहीं किया है, यानी कोई प्रॉपर जो कैंप है वो अभी तक यहाँ पर इस्टेब्लिश नहीं किया जा सका है क्योंकि हफ्ते का ये कह रहे हैं। अभी भी इंतज़ामिया जो है, ज़िला इंतज़ामिया वो बैठी हुई है कि हफ्ते को दोपहर को ये रेला गुजरना है। 8 लाख की उससे कल का दिन है, कल का दिन है, इसमें आपकी आवाज़ उन तक पहुँच जाएगी। उम्मीद है वो हरकत में आएंगे और अफवाज पाकिस्तान को भी यानी ये खबर हो जाएगी और हंगामी बुनियादों पर यहाँ काम शुरू होगा। हमें ये तवक्को रखनी चाहिए।